सौरभ जोशी ने एक बयान दिया कि गर्व की बात है आज उत्तराखंड को लोग मेरी वजह से जानते हैं। गर्व की बात है आज हल्द्वानी को लोग मेरी वजह से जानते हैं। तो चिलांडू महोदय, आपका जब जन्म नहीं हुआ था ना, तब उत्तराखंड के लिए हल्द्वानी मुजफ्फरनगर में शहीद हो गए थे। आपको ये नहीं पता है कि मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे पे कितने उत्तराखंड वासियों पे गोलियां चलाई जाती हैं, कितनी माताओं बहनों के साथ बलात्कार होते हैं उत्तराखंड राज्य की मांग करने के लिए। और आप उस उत्तराखंड की बात कर रहे हैं जहाँ स्वयं साक्षात परमात्मा महादेव रहते हैं, जहाँ पे बाबा केदार रहते हैं, जहाँ चारों धाम हमारी आस्थाएं बसती हैं, जहाँ इसको हम कहते हैं देवभूमि है हमारी, उसको आप कहते हैं आपकी वजह से वो फेमस हुआ है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है पुनीत और आप देख रहे हैं जेटी न्यूज। कहते हैं जब एक किसी के पास लक्ष्मी आती हैं तो हर कोई लक्ष्मी को बचाकर नहीं रख पाता। ऐसे ही एक यूट्यूबर हैं जिन्होंने उत्तराखंड का जन्म किया, यानी जिनकी बदौलत आज उत्तराखंड को हम सब देख रहे हैं, आज हल्द्वानी को हम सब देख रहे हैं। अगर वो नहीं होते तो उनकी कृपा नहीं होती तो हम सब उत्तराखंड जैसे राज्य से, जिसको हम देवभूमि कहते हैं, उससे वंचित रह जाते। घमंड किस लेवल का है हम आपको बताना चाहेंगे। हम बात कर रहे हैं सौरभ जोशी, मशहूर यूट्यूबर के बारे में, जो लगातार पिछले 2 वर्ष से यूट्यूब के उच्चतम पायदान पर स्थापित हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और लगातार ऐसी खबरें हम आप देखते हैं जिसमें कई फैंस उनसे मिलने जाते हैं तो उनका दुर्व्यवहार सामने आता है। मित्रता का दायरा है वो 10 मिलियन ऊपर से जो सब्सक्राइबर हैं उनके साथ है। एक समय हरियाणा में रहने वाला एक लड़का जिसके पिताजी पुट्टी करते थे, दीवालों में पुट्टी कर करके वो बच्चे का पालन पोषण करते थे, ये ड्राइंग करते थे सौरभ जोशी। और एक इनके जीवन में बदलाव आता है, हम आप इनके वीडियोज देखते हैं, हम आप इनको पॉपुलर करते हैं, और हम आप जब ये देखते हैं कि इनकी उन्नत हो रही तो हमें खुशी मिलती है, हम सभी को खुशी मिलती है कि कोई बंदा जमीन से उठकर इतने ऊपर तक गया और नाम रोशन कर रहा है। लेकिन घमंड का लेवल मैं आपको बताना चाहूँगा, लगातार, मैं इसे बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन लगातार जिस प्रकार से हमने देखा है, आप अभी YouTube पे अगर सर्च करते हैं, क्योंकि मैं इनकी फ़ोटो नहीं दिखाना चाहता, आप सब जानते होंगे, नहीं देख लीजिएगा, तो कई लोग मिलने जाते हैं, कई ऐसे भी यूट्यूबर हैं जिनके अच्छे खासे फॉलोअर हैं, वो भी मिलने जाते हैं तो उनके साथ भी ये दुर्व्यवहार करते हैं, उनको भाव नहीं देते हैं, बहाना बनाते हैं कि प्राइवेसी हमारी है, प्राइवेसी हमारी है। हालांकि आपने देखा होगा इनके जीवन में कितना बदलाव आया है। इनका ये भी देखा होगा, जी कहते हैं मुझे बाइक दिला दो, तो माँ कहती है हमारे पास पैसा है तेरे पास, तो ये बोलते हैं एक दिन पैसा जो है दूंगा। तो समय बदलता है, इनोवा लेते हैं, थार लेते हैं, फॉर्च्यूनर लेते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, हल्द्वानी शिफ्ट होते हैं, घर लेते हैं, अब घर भी बनाने जा रहे हैं, नई ज़मीन भी ले ली है। लेकिन कहते हैं कि कोई भी चीज़ जो जो है निश्चित नहीं होती, यानी स्थिर जरूरी नहीं कि बनी रहे, बरकरार रहे। धीरे धीरे सौरभ जोशी जिस प्रकार से नाम कमा रहे थे वो हमने ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमें ये देखने को मिल रहा है, उतना ज़्यादा धीरे धीरे लोग उनसे जो अपने थे वो दूर जाते जा रहे हैं। अभी हाल ही में सौरभ जोशी ने एक बयान दिया उत्तराखंड पुलिस के एक कार्यक्रम में, और उसमें उन्होंने ये कहा कि गर्व की बात है आज उत्तराखंड को लोग मेरी वजह से जानते हैं, गर्व की बात है आज हल्द्वानी को लोग मेरी वजह से जानते हैं। तो चिलांडू महोदय, आपका जब जन्म नहीं हुआ था ना, तब उत्तराखंड के लिए हल्द्वानी मुजफ्फरनगर में शहीद हो गए थे, उत्तराखंड राज्य के लिए। आपको पता है मुजफ्फरनगर का वो कांड, आपको जानकारी है, आप उत्पन्न भी नहीं हुए थे, आपको पता भी नहीं है, 21वीं सदी के पैदाइश जो हैं आपको ये नहीं पता है कि मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे पे कितने उत्तराखंड वासियों पे गोलियां चलाई जाती हैं, कितनी माताओं बहनों के साथ बलात्कार होते हैं उत्तराखंड राज्य की मांग करने के लिए, उत्तराखंड की अपने में अपना हक की मांग करने के लिए वो दिल्ली नहीं पहुंच पाते हैं। और आप उस उत्तराखंड की बात कर रहे हैं जहाँ स्वयं साक्षात परमात्मा महादेव रहते हैं, जहाँ पे बाबा केदार रहते हैं, जहाँ चारों धाम हमारी आस्थाएं बसती हैं, जहाँ इसको हम कहते हैं देवभूमि है हमारी, उसको आप कहते हैं आपकी वजह से वो फेमस हुआ है।
आपकी वजह से हल्द्वानी को लोग जानते हैं, आपकी वजह से उत्तराखंड को लोग जानते हैं। भारतीय सेना में इतने सैनिक उत्तराखंड के काम कर रहे हैं, आपको पता है कि आप क्या बयानबाजी कर रहे हैं। 4 पैसे आ गए, आप अपनी औकात से आगे बढ़ गए। आप अपने फैंस, अपने समर्थकों को इग्नोर करने लगे, वहाँ तक ठीक था सौरभ जोशी, लेकिन आपने उत्तराखंड का अपमान किया है, उत्तराखंड की जन भावना का अपमान किया है, उत्तराखंड के लोगों का अपमान किया है। जिस प्रकार आपने बयानबाजी की कि उत्तराखंड को आपकी वजह से लोग जानते हैं, आपके अंदर क्या खासियत है बताइए, आपको कौन बनाया है बताइए। यूट्यूब पे आप पॉपुलर कैसे हुई? हम आप जैसे लोगों ने आपको बनाया है, और आप अपने जमीन पे रहने के बावजूद आप आसमान में उड़ रहे हैं। आपको पता नहीं आप क्या बोल रहे हैं। सौरभ जोशी, वो दिन मत भूलिए जब आप बाइक उधार मांगते थे, जब आपके पिता घरों में जा जाके पुट्टी करते थे। ये आलोचना नहीं, ये आप सोचिए, अपने जो आपका बीता हुआ कल है उसके बारे में सोचिए। आप बड़े बड़े लोगों के साथ एक समूह बना लिए हैं, आपके पास कोई या नहीं। वो कौन आप यार? आपको कौन जानता था बताइए? आप क्या थे? आपका क्या अचीवमेंट है बताइए? योगदान बताइए अपने। आपने उत्तराखंड का योगदान आपने क्या दिया उत्तराखंड के लिए? सिर्फ आपने एक काम किया है कि आप लोग को, आपको लोग देखते हैं, आपको जनता देखती है, उसके कारण आपको पैसे मिल रहे हैं, उसके कारण करोड़ों रुपए आप महीने का कमा रहे हैं। उससे भी हम लोगों को दिक्कत नहीं थी, लेकिन आपने जिस तरह जो फैंस है, जो आपको देखते हैं, मैं गारंटी लेता हूँ मित्रों, उसको सौरभ जोशी को देखते हैं। अगर आप स्वयं भी उस भावना से चले जाएंगे कि भैया आपके साथ फोटो लेनी है, मिलना है, तो आपसे भी दुर्व्यवहार किया जाएगा। उनकी माता पूजा पाठ करती है, उनके पिताजी सीधे साधे लगते हैं, लेकिन हमें इनको एहसास कराना आवश्यक है कि आप धरातल पे रहिए, आप इंसान हैं, भगवान मत बनिए। उत्तराखंड को पैदा मत कीजिए। उत्तराखंड में आपके पास इतनी औकात नहीं है कि उत्तराखंड को आप पैदा करेंगे। हल्द्वानी को आपके कारण हल्द्वानी के बारे में लोग जानेंगे, ठीक है। वीरों की भूमि है उत्तराखंड, भारतीय सेना में न्यौछावर करने वाले जवानों की भूमि है उत्तराखंड, देवभूमि है उत्तराखंड। सौरभ जोशी, आपको शर्म आनी चाहिए कि आपने ऐसी बयानबाजी की, और आपको धरातल पर रहना चाहिए, आपको मंदिर में जाना चाहिए। जब से आप पैसे कमा रहे हैं, आपने कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिसके लिए लोग आपको याद करें। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि ऐसे व्यक्ति को वरीयता मत दीजिए जो अपनी औकात भूल जाए। और एक चैनल के माध्यम से, हमें न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमें ऐसे आना पड़ा, क्योंकि हमसे रहा नहीं गया कि एक व्यक्ति इस तरह से बातें कर रहा है। क्या कमा लिया तुमने? 100 करोड़, 50 करोड़ कमा लिया। 50 करोड़ कमाने का अर्थ ये नहीं है कि आप अपने माता पिता से सम्मान नहीं करोगे। और उत्तराखंड हमारे माता पिता समान है, उत्तराखंड हमारी देवभूमि है, उत्तराखंड हमारी शान है। आपकी वजह से कोई नहीं जानता उत्तराखंड। ये गलत फहमी में मत रहिए कि उत्तराखंड को लोग आपकी वजह से जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। ऐसे ही जेटी न्यूज के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।